कल्पना कीजिए, एक ऐसा बादशाह जिसके आदेश पर हवाएं अपना रुख बदल देती थी, जिसके इशारे पर जिन्न महल बनाते थे, जो पक्षियों की भाषा समझता था, जिसकी सल्तनत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसमान तक फैली हुई थी। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान में दर्ज सच्चा इतिहास है, जिसे अल्लाह ने कयामत तक के लिए सुरक्षित रखा है। आखिर उस बादशाह के पास ऐसा क्या राज था? अल्लाह ने उन्हें ऐसी शक्ति क्यों दी जो किसी और को नहीं मिली? और उस महान सल्तनत का अंत कैसे हुआ? आइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अनोखी हुकूमत की यात्रा शुरू करते हैं। हजरत सुलेमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान के सूरह नमल में आता है, सुलेमान दाऊद के वारिस बने। ये विरासत सिर्फ दौलत की नहीं थी, बल्कि ज्ञान, हिकमत और नबूवत की विरासत थी। हजरत दाऊद खुद एक महान नबी और बादशाह थे, लेकिन अल्लाह ने हजरत सुलेमान को ऐसी खास बादशाहत दी जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। पहला दृश्य, हवाओं की आज्ञाकारिता। अल्लाह ने हवाओं को उनके अधीन कर दिया। सुबह के समय वो 1 महीने का सफर तय कर लेती थी और शाम को भी इतना ही। जहां सेनाओं को महीनों लगते थे, वहां सुलेमान के लिए यह कुछ घंटों का सफर था। लेकिन यह ताकत घमंड के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत थी। दूसरा दृश्य, जिन्नों की सेवा। जिन्न उनके आदेश से बड़े महल, इमारतें और सजावटी चीजें बनाते थे। लेकिन यह सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। जो भी नाफरमानी करता, उसे सजा मिलती थी। तीसरा दृश्य, पक्षियों की भाषा। एक दिन सुलेमान ने कहा, हमें पक्षियों की भाषा सिखाई गई है। एक बार उनके सैनिकों के बीच एक चींटी ने अपनी कौम को चेतावनी दी कि वे अपने बिलों में छुप जाएं। सुलेमान मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह उनकी विनम्रता का सबूत था। चौथा दृश्य, रानी सबा हुदहुद पक्षी ने उन्हें एक बड़ी खबर दी। एक रानी जो सूरज की पूजा करती थी। सुलेमान ने उसे समझदारी और हिकमत से इस्लाम की दावत दी। उन्होंने रानी के भेजे हुए तोहफे भी स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उनके पास अल्लाह की दी हुई दौलत थी। आखिरकार रानी सच्चाई को पहचान गई और अल्लाह पर ईमान ले आई। जब सुलेमान का समय ए वफात आया, तो वह अपनी छड़ी के सहारे खड़े थे। जिन काम में लगे रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि बादशाह का इंतकाल हो चुका है। फिर दीमक ने उनकी छड़ी को खा लिया और वो जमीन पर गिर पड़े। यह घटना बताती है कि जिन्न भी गैब नहीं जानते। सबक क्या है? शक्ति, दौलत और साधन सब अल्लाह की अमानत हैं। असल सफलता यह है कि इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल किस रास्ते में करता है। हजरत सुलेमान ने अपनी सल्तनत को सच्चाई और दावत के लिए इस्तेमाल किया। आज भी उनकी कहानी कुरान में जिंदा है, और शायद यही असली बादशाहत है।